हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय ध्यान योग इसके पहले श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। जो भक्त गाना चाहते हैं वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। श्री भगवान उवाच श्रीभगवान् उवाच। अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। बहुत सुंदर माता जी, आपने तो पहली बार में बहुत अच्छा गाया। अब कौन करेंगे? कृष्णा माता जी, आप गाइएगा। श्री भगवान वाच श्रीभगवानुवाच। अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः अनाश्रितकर्मफलं कार्यकर्म करोति यः। अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः नाश्रितकर्मफलं कार्यकर्म करोति यः। स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। स सन्न्यासी च योगी च न निराग्निर्न चाक्रियः। बहुत अच्छे माता जी, आपने बहुत अच्छा गाया। बस दो ही करेक्शन है, यहाँ पर ये अह और यहाँ पर ये कार्यम, ये अम वाला साउंड नहीं आ रहा था। बाकी आपने बहुत अच्छा गाया। ओके, प्रीति माता जी आप गाइए। श्री भगवान उवाच श्रीभगवानुवाच। अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। बहुत अच्छे। संकर्षण प्रिया माता जी आप गाइए। श्री भगवान उवाच भगवानुवाच। अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः नाश्रितः कर्मफलं कार्यकर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। स सन्न्यासी च योगी च न निराग्निर्न चाक्रियः। बहुत सुंदर माता जी। श्री भगवान पहले दो श्लोकों में कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं कि किस प्रकार ये कर्मयोग श्रेष्ठ है उस योगी से जो संपूर्ण संन्यास से। इस श्लोक के अनुवाद को देखते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कहते हैं, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। तो स्पष्ट रूप से भगवान उस व्यक्ति की प्रशंसा कर रहे हैं, उस व्यक्ति को श्रेष्ठ कह रहे हैं जो भक्ति युक्त कर्म करता है, जो कृष्ण भावना भावित कर्म करता है। ना ही उस योगी की प्रशंसा कर रहे हैं जो दोनों आंखों को भों के मध्य में लाता है, इस प्रकार से जो न तो अग्नि जलाता है, तात्पर्य में अग्नि जलाता है अर्थात जो यज्ञ नहीं करता, अग्निहोत्र आदि यज्ञ नहीं करता। तो ये पहले का वर्णन किया जा रहा है। अभी तो कलयुग में अग्निहोत्र यज्ञ कौन करता है? अभी कौन सा यज्ञ करते हैं हम सभी? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब राइट एक बार कृष्ण नाम बोलने से समस्त प्रकार के यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है, राइट, और उनसे अधिक फल प्राप्त होता है, तब इस प्रकार के यज्ञ क्यों करना? राइट। जो न तो अग्नि जलाता है अर्थात अग्निहोत्र आदि यज्ञ नहीं करता और ना कर्म करता है, मीन्स शरीर निर्वहन के लिए जो आवश्यक कर्म है वो नहीं करता, उससे कंपैरिजन में वो व्यक्ति श्रेष्ठ है जो अपने कर्मफल के प्रति अनासक्त है और अपने कर्तव्य का पालन करता है। आई होप ये स्पष्ट हो रहा होगा। अन्वय में देखेंगे, श्री भगवान वाच अर्थात श्री भगवान ने कहा। यह मीन्स जो कर्म फलम अनाश्रितः, कर्म फल की अपेक्षा न कर, कार्यम कर्म करोति सह, अवश्य करने योग्य कर्म करते हैं, राइट। अपने कर्म फल के प्रति वे आसक्त नहीं रहते और जो आवश्यक कर्तव्य है उनको करते हैं।
वो क्या है? सन्यासी च योगी च, वो जो है सन्यासी हैं और वो योगी हैं, वही जो है सन्यासी हैं और योगी हैं। न निरग्निर न चाक्रिय, मीन्स न निरग्निर मतलब जो अग्नि नहीं जलाता है, अर्थात जो अग्निहोत्र आदि कर्मों का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है, और न चाक्रिय अर्थात दैहिक कर्म मात्र का परित्याग करने वाला योगी नहीं, अर्थात जो शरीर निर्वहन के लिए जो आवश्यक कर्म होते हैं, ऐसे कर्मों का भी जिसने परित्याग कर लिया है वो योगी नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब हम तात्पर्य की ओर बढ़ते हैं। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्मयोग या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं इस अध्याय का। इस ध्यान योग अध्याय में आप क्या पढ़ेंगे? अष्टांग योग की विधि का वर्णन है इसमें, जिसमें भगवान मन और इंद्रियों को वश में करने का साधन के रूप में अष्टांग योग पद्धति का वर्णन करते हैं। लेकिन ये हमारे लिए संभव नहीं है कर पाना इस वक्त, और भगवान बल देते हैं किस पर? कर्म योग पर, या कृष्ण भावना में कर्म करना, उसको अधिक श्रेष्ठ कहते हैं। राइट, वो हम सबके लिए सहज है, वो हम कर सकते हैं। राइट, और इसको भगवान श्रेष्ठ कहते हैं। राइट, जो इस प्रकार से कृष्ण भावना में इतना कर्म कर रहा है वो अधिक श्रेष्ठ है ऐसे व्यक्ति से जो इस प्रकार न तो अग्नि जलाता है, न कर्म निर्वहन के लिए आवश्यक कर्तव्य को करता है। अग्नि तो हम जलाते हैं ना अपने घर पर। हम लोग कौन से यज्ञ करते हैं अपने घर पे? आप ठाकुर जी को भोग लगाते हो, राइट? तो हम तो यज्ञपति को भोग लगाते हैं ना सीधे। जो यज्ञ करते हैं, यज्ञ क्यों किए जाते हैं? ताकि यज्ञपति प्रसन्न हो जाए। और यज्ञपति कौन है? भगवान विष्णु। और भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण में कोई भेद है? नहीं, राइट? वो तो उनमें कोई भेद नहीं है, बस रस का भेद है। तो हम भगवान कृष्ण को जब भोग अर्पण करते हैं, उसके लिए जो आप भोग बनाते हो, तो वो तो यज्ञ है ही। राइट, आगे चलते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा अपनी सामग्री के रक्षार्थ कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वह तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक, कर्म नहीं करता। यही पूर्णता की कसौटी है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं है। तो बहुत बड़ी चमक वाली बात हो गई। चलिए सिंपल भाषा में समझाते हैं। देखिए, इस जगत में लोग कर्म कर रहे हैं, लेकिन वो फल से आसक्त होकर के कर्म करते हैं। राइट, चाहे वो अपने लिए कर रहे हो, अपने परिवार के लिए कर रहे हो। राइट, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने लिए नहीं कर्म कर रहा हो। राइट, कर्म तो करता ही है, लेकिन कृष्ण भावनामृत में पूर्णता क्या है, उसकी कसौटी क्या है, राइट, उसका स्टैंडर्ड क्या है कि कृष्ण भावनामृत में कर्म करना कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं किया जाता है। कृष्ण भावनामृत की सुंदरता यही है कि व्यक्ति कर्म तो करता है, लेकिन कर्म फल को भोगने के उद्देश्य से नहीं करता है। इस जगत में लोग कर्म कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ताकि उनको कर्म फल प्राप्त हो, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, या तो कोई उसको भी त्याग देते हैं तो समाज के लिए करना चाहते हैं। राइट, कहीं ना कहीं इच्छा तो रहती है उनमें भौतिक फलों की। राइट, लेकिन ये कृष्ण भावना में इतना सुंदर प्रोसेस है, व्यक्ति को निस्वार्थ बनाने की ट्रेनिंग है। राइट, वो क्या कर रहा है? कर्म फल को भोगने के उद्देश्य से अपने कर्मों को नहीं करता, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, इसे समझिए। राइट, केवल जो लोग भक्ति कर रहे हैं, केवल उन्हीं का कर्तव्य नहीं है कि वो कृष्ण भावनामृत में कर्म करें, अपितु प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। क्यों? ऐसे क्यों बोला गया है? क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं। राइट, जो लोग नहीं कर रहे हैं भक्ति, क्या वो भगवान के अंश नहीं है? सब पे नियम तो लागू हो रहे हैं ना। क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं और आत्मा के रूप में ये हमारा मेन मुख्य कर्तव्य है। देखिए, शरीर के जब तक व्यक्ति देहात्मक बुद्धि में है, राइट, अपने आप को शरीर मान रहा है, तब तक उसको अपने कर्तव्य करने पड़ते हैं। राइट, लेकिन जब व्यक्ति आत्म बुद्धि में स्थित हो जाता है, अपने आप को समझता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, तब उसका एक ही कर्तव्य रह जाता है। क्या? अपने तन से, मन से, वाणी से भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता और संतुष्टि के लिए कार्य करना, बस। तो ये आत्मा का मुख्य कर्तव्य है।
शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं। बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ पर दिया जा रहा है शरीर और शरीर के अंगों का। देखिए, शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं। शरीर के अंग अपनी तृप्ति के लिए नहीं, अपितु पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। सहमत है, राइट? इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अपितु परब्रह्म अर्थात भगवान श्री कृष्ण की तुष्टि के लिए कार्य करता है, वही पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी है। बहुत सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी इसको स्पष्ट करें। और देखिए, प्रभुपाद जी की भाषा कितनी सरल और सहज है कि हम इसको आसानी से समझ पा रहे हैं। कितना अच्छा उदाहरण दिया। जैसे शरीर है, जैसे आपका हाथ है, राइट? ये अपने लिए कार्य नहीं करता, राइट? ये आपके लिए कार्य करता है, पूरे शरीर के लिए। तो जो रसगुल्ला आप मुख में डालते हो तो शरीर को पहुंचता है, तो हाथ तक भी पहुंच जाता है, राइट? उसी प्रकार से जो जीव है, जब वो अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए नहीं, अपितु कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करने के लिए कार्य करता है, राइट? ऐसा जीव जो है वो पूर्ण सन्यासी है और पूर्ण योगी है। और प्रभुपाद जी इसको स्पष्ट करेंगे बहुत सुंदर ढंग से। क्या इसका यहाँ पे प्रश्न उठाइए कि जो लोग ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं, क्या वो पूर्ण योगी नहीं है? क्या वो पूर्ण सन्यासी नहीं है? उत्तर है नहीं। क्यों नहीं? इसको प्रभुपाद जी भी स्पष्ट करेंगे। देखिए, प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं कि कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई है, अतः वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं। लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी हैं, मीन्स अपने लिए, अपने सुख के विषय में सोच रहे हैं। क्यों स्वार्थी हैं? क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित करना होता है, राइट? उनकी कैसी इच्छा है कि वे ब्रह्म में विलीन होना चाहते हैं, राइट? देखिए, ब्रह्म में विलीन होने की इच्छा मतलब क्या है? कि मेरे दुख की निवृत्ति हो जाए और मुझे सुख की प्राप्ति हो जाए। और काम की भाषा भी तो यही है, एक काम होता है और एक प्रेम, राइट? जब व्यक्ति अपने इंद्रियों को तृप्त करना चाहता है तो उसको बोलते हैं काम, और जब व्यक्ति कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करना चाहता है उसे कहते हैं प्रेम। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, राइट? तो काम की परिभाषा ये है कि मेरे दुख की निवृत्ति हो जाए और मुझे सुख प्राप्त हो जाए, इसको कहते हैं काम। अब इसकी हाईएस्ट लिमिट है ये सायुज्य मुक्ति, ब्रह्म में विलीन हो जाना। क्यों इसको काम क्यों बोला गया? शास्त्र में इसको काम बोला गया, मैं नहीं कह रही हूँ। तो शास्त्र कहता है, देखिए, ये जो व्यक्ति ब्रह्म में विलीन होने की इच्छा रखता है, ये चाहता है कि इसके दुख की निवृत्ति हो जाए, इसके भौतिक कष्टों की निवृत्ति हो जाए और इसको सुख प्राप्त हो जाए। तो ये किसके विषय में सोच रहा है? अपने विषय में, राइट? अपने भले के लिए। इसके इस चिंतन में कृष्ण कहीं भी नहीं है, ये कृष्ण के सुख के विषय में नहीं सोच रहा है, राइट? इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वस्तुतः वे तो स्वार्थी हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित करना होता है। ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है, किंतु यह स्वार्थ से रहित नहीं होती है। मीन्स ऐसी इच्छा में कोई भौतिक इच्छा नहीं है, उनको इस जगत का कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इसमें स्वार्थ तो है कि नहीं? स्वार्थ तो है। इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके अर्ध निमीलित नेत्रों से, जैसे बताया गया था, ना तो आंखों को पूरी बंद करता है ना पूरी खोलता है, अर्ध निमीलित नेत्रों से योगाभ्यास करता है, वह भी आत्मतुष्टि की इच्छा से पूरित होता है। तो ऐसा जो व्यक्ति है, राइट, जो अष्टांग योग के पथ पर है, उसकी इच्छा कैसी है? आत्मतुष्टि की, कि मुझे जो है वो सुख मिले। अभी उसके चित्र में कृष्ण नहीं है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कभी भी आत्मतुष्टि की इच्छा नहीं रहती, उसका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना होता है। बहुत सुंदर है, राइट? लेकिन कृष्ण भावना भावित व्यक्ति क्या है? ऐसे जो अष्टांग योग का अभ्यास कर रहा है उससे श्रेष्ठ है, क्योंकि ये जो अष्टांग योगी है, राइट, वो अपने सुख के विषय में सोच रहा है, उसका जो इच्छा है वो स्वार्थ से रहित नहीं है। उससे भी श्रेष्ठ एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, क्योंकि वो निस्वार्थ है, राइट? वो भगवान की प्रसन्नता हेतु कार्य कर रहा है। और देखिए, ये बनाया ही इस तरह से है कि भगवान, जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान को तुष्ट करने में लगाते हैं, हमारी इंद्रियां अपने आप ही संतुष्ट हो जाती हैं। ये इसी प्रकार से डिजाइन किया गया है। आपने सुना होगा इस व्याख्या को कि भगवान का नाम ऋषिकेश है। ऋषिक अर्थात इंद्रियां और ईश अर्थात कंट्रोलर। तो सबकी इंद्रियों के कंट्रोलर हैं, आपकी भी इंद्रियों के कंट्रोलर हैं, राइट? तो हमारी इंद्रियां हमको बहुत परेशान करती हैं, हमारे वश में हमारा ये बल नहीं है कि हम अपनी इंद्रियों को हर वक्त पकड़ के बैठे रहें, इनको नियंत्रण में ले आए। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े योगी हैं, 60,000 साल तक तपस्या कर रहे हैं, फिर भी इंद्रियों के वेगों द्वारा गिर जाते हैं, राइट? उदाहरण के तौर पर विश्वामित्र का उदाहरण दिया जाता है शास्त्र में।
लेकिन जो भक्त है वो बुद्धिमान है, वो क्या करते हैं, अपनी इंद्रियों का प्रयोग ऋषिकेश की सेवा में लगाते हैं। राइट। देखिए, जिस जिस प्रकार से अर्जुन अपने रथ को नहीं हाँक रहे थे, उन्होंने अपने रथ को किसके हाथों में दिया, कृष्ण के हाथों में। तो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मेरी ये इच्छा है कि मैं अपने जीवन की बागडोर आपके हाथों में सौंप दूं। इस प्रकार से राइट अर्जुन जी ऐसा करते हैं। तो जो उनके भक्त हैं, भगवान के भक्त भी बहुत बुद्धिमान है, उनको पता है कि इंद्रियां बहुत प्रबल हैं, तो वो क्या करते हैं, इसको वो भगवान को अर्पित कर देते हैं, भगवान की सेवा में लगा देते हैं। तो जो भगवान है अर्थात ऋषिकेश, राइट, वो तो सबकी इंद्रियों के नियामक है और वो इस प्रकार से इंद्रियों को तुष्टि प्रदान करते हैं, उनको कंट्रोल में रखते हैं। तो जब भी राइट आपको महसूस हो इंद्रियों का बहुत अधिक वेग, तो सीधे भगवान श्री ऋषिकेश की शरण में जाना चाहिए। ओम ऋषिकेशाय नमः अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए जोर जोर से। सो आगे चलते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, आपको समझ आएगा कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है उससे श्रेष्ठ होता है। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत सुंदर श्लोक कोट करते हैं शिक्षाष्टकम से। वे कहते हैं, त्याग के सर्वोच्च प्रतीक भगवान चैतन्य प्रार्थना करते हैं। तो जो त्याग है, एक व्यक्ति कहाँ तक त्याग सकता है, उसका सर्वोच्च प्रतीक कौन है, भगवान चैतन्य, राइट, महाप्रभु। तो भगवान श्री कृष्ण ही है स्वयं राधा रानी के भाव के साथ। तो उन्होंने अपने शास्त्र में 8 श्लोक दिए हैं, उनमें से एक श्लोक यहाँ पर बोला गया है। इस श्लोक में वो क्या कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरी कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिरहैतुकी त्वयि। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे न तो धन संग्रह की कामना है, न मैं सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करने का अभिलाषी हूँ, न ही मुझे अनुयायियों की कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी प्रेमा भक्ति की अहेतुकी कृपा का ही अभिलाषी हूँ। तो इतनी सुंदर प्रार्थना जो है चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक में कर रहे हैं। वो तो स्वयं भगवान ही है, भक्त का छद्म भेष बना के आए हैं, ये हमारे लिए है। देखिए, जब मैंने इस श्लोक को पहली बार सुना था तो एकदम से मुझे शॉकिंग लगा था। ना धन की इच्छा, ना जन की इच्छा, ना सुंदरी की इच्छा। तो इस जगत में तो लोग इसी के लिए कार्य करते हैं ना। या तो लोगों को धन चाहिए, धन नहीं तो फिर उनको कुछ पद प्रतिष्ठा चाहिए, फॉलोअर्स चाहिए, या तो फिर वो सुंदरी में फंस जाते हैं इसी प्रकार से, राइट। और इसके बाद सिद्धि, किसी प्रकार की सिद्धि में फंस जाते हैं व्यक्ति। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वो क्या कहता है, मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी प्रेमा भक्ति की अहेतुकी कृपा का ही अभिलाषा हूँ। तो वो इन सब की इच्छा नहीं करता, वो किसकी इच्छा करता है, भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करने की इच्छा करता है। अगर आप इसको मैप कर पा रहे हैं, वो जो नवदा भक्ति, राइट, वो जो भक्ति के 9 सोपान है, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, राइट, उसमें हमारा लक्ष्य क्या रहता है, प्रेमा भक्ति। अगर हम इस जगत में कुछ भी इच्छा करेंगे, मतलब दृष्टि नीचे, तो हम ऊपर कैसे पहुंचेंगे। वही व्यक्ति लक्ष्य तक सबसे तेजी से बढ़ सकता है जिसकी दृष्टि लक्ष्य पर हो कि मुझे प्रेमा भक्ति चाहिए। अब जिसको इस जगत में कुछ बहुत ही छोटा मोटा चाहिए, उसको तो वहां पहुंचने में समय लगेगा ना। दामोदर अष्टकम से एक बहुत सुंदर शिक्षा हमको सीखनी चाहिए। शास्त्र में इसका वर्णन है कि आप सभी ने इस लीला को सुना होगा, राइट, कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो यशोदा मैया, राइट, यशोदा मैया से भागते हैं। क्यों भागते हैं, क्योंकि उन्होंने जिसमें यशोदा मैया दही मथ रही थी उस मटकी को फोड़ दिया था। यशोदा मैया उनके पीछे भाग रही हैं कि आज तो मैं इसको सबक सिखा के ही रहूंगी, क्योंकि अब तक बहुत सारे उल्हाने आए हैं, राइट, वृंदावन में अलग अलग गोपियों ने उनको उल्हाने दिए कि आपका जो लाला है हमारे घर से माखन चुराता है। लेकिन माता किसी की भी बात को नहीं सुनती है कि अरे हमारे घर में तो इतना माखन है, तुम्हारे घर से मेरा लाला क्यों चोरी करेगा। और कोई कोई तो ऐसे उल्हाना देता था कि मैया आपका आपका लाला हमारे घर आया और सारी मटकियां तोड़ के चले गया। और मैया किसी की भी बात सुनती नहीं थी। लेकिन आज उन्होंने देखा कि अरे इसने तो घर में ही माखन के जो है जो मक्खन है बंदरों को खिलाया चोरी करके, और मटकी वटकी सब फोड़ दी। मैं सोचती कि मैं सबक नहीं सिखाऊंगी तो कौन सिखाएगा। मैया इनके पीछे पड़ती हैं और हमारे प्यारे कन्हैया जी भाग रहे हैं, बड़े भाग रहे हैं और भय से कि मैया कहीं मुझे पकड़ ना ले। नहीं तो इस प्रकार से भागते भागते फिर मैया उनको पीछे से पकड़ ही लेती है और वो इतने भयभीत अवस्था में हैं, राइट, दोनों आंखों से अपने कजल को पोंछ रहे हैं, काजल से उनका मुख, राइट,
और आंसू भी बड़े बड़े मोटे मोटे आंसू गिरा रहे हैं। तो अब जो मैया है क्रोधित अवस्था में सोच रही है आज तो मैं इनको बांध के ही रहूंगी, राइट। इसमें और भी वर्णन आता है, तो उनको बांधने का प्रयास करती है। अब जैसे ही छोटा बालक होता है, राइट, वो चाहते वो बालक के रूप में भगवान सोचते कि नहीं मुझको नहीं बंधना है, माँ मुझको नहीं बांधे। तो वो इस प्रकार से सोचते हैं और संकल्प कर लेते हैं कि माँ मुझको नहीं बांधे। तो जैसे वो ये संकल्प करते हैं तो उनकी जो विभुता शक्ति है, राइट, उसको मौका मिल जाता है और वो उनके कमर में प्रवेश कर लेते हैं। अब मैया जो है उनको बांध तो रही है रस्सी से, राइट, लेकिन वो बंध नहीं पा रही है। जो 2 उंगली वो रस्सी छोटी पड़ जाती है। फिर मैया और रस्सी लेकर आती है और रस्सी लेके आती है, फिर बांधने का प्रयास करती है, वो फिर रस्सी छोटी पड़ जाती है। अब वो देख रही है कि भगवान का कमर तो उतना ही है लेकिन रस्सी छोटी पड़ जा रही है। और फिर ऐसे करके एक के बाद एक वो सारे गांव की रस्सियां मंगा लेती हैं और बांधने का प्रयास करें इतना कि अब उनकी चोटी खुल गई है, पसीने से लथपथ हो गई हैं और सोच रही नहीं आज तो मैं इसको बांध के ही रहूंगी। इतने पर एक वृद्धा गोपी आती है और ये मत यशोदा मैया से कहती है कि यशोदा अब तू रुक जा, मुझे लगता है कि विधाता ने तेरे लाला के भाग्य में बंधन नहीं लिखा है, तू इसको मत बांध, अब तो रुक जा, विश्राम कर। तो यशोदा मैया कहती है नहीं, अगर विधाता ने नहीं लिखा है तो मैं लिख दूंगी इसके भाग्य में बंधन। कैसे नहीं बंधेगा, और परिश्रम करके जितनी रस्सी है वो मंगवा करके वो बांधने का प्रयास करती है। अब जो भगवान है, अब इतना प्रयास देख करके, राइट, माता यशोदा का इतना प्रयास देख करके उनके हृदय में कृपा आविर्भूत हो जाती है, राइट, कृपा शक्ति आविर्भूत होती है। सभी शक्तियों में सही, राइट, कृपा जो शक्ति है, राइट, वो महारानी है। तो जैसे ही वो आती है बाकी सब शक्तियां पीछे है। तो जैसी कृपा शक्ति आती है तब भगवान जो है भगवान की कृपा शक्ति से, राइट, अपने भक्त के प्रति जो कृपा है उसके कारण जो है भगवान सोचते हैं कि अब माँ मुझे बांध ले, राइट। तो फिर जो है मैया उनको बांधने में समर्थ हो पाती हैं, राइट। उसी प्रकार से भगवान अनंत हैं, हमारे प्रयासों के द्वारा, राइट, वो हमसे बंधने वाले नहीं हैं। लेकिन अगर भगवान हमारा भजन प्रयास देखते हैं, राइट, भजन परिश्रम देखते हैं, तो उसको देख करके उनके हृदय में कृपा शक्ति आविर्भूत होती है और उस कृपा से हम भगवान को बांधने में समर्थ हो पाते हैं। आप समझ रहे हैं? कई बार भक्त बोलते हैं कृपा कीजिए भगवान, कृपा कीजिए, साधुओं के पास जाते हैं कृपा कीजिए, लेकिन कृपा शक्ति भगवान की स्वतंत्र शक्ति है, राइट। स्वतंत्र मीन्स अपनी इच्छा से वो जाती है। जो व्यक्ति अपने आप को जितना हीन समझता है उसके पास पहले पहुंचती है और जो अहंकारी है उसके पास से आ जाती है, राइट। तो इस प्रकार से भगवान की शक्ति कैसी है? स्वतंत्र, राइट। और ये कैसे आविर्भूत होती है? जब ये देखती है कि ये जो भक्त है कितना भजन परिश्रम कर रहा है, जब में नींद आ रही है फिर भी हार नहीं मान रहे, आप जब कर रहे हो, क्या आपका भजन परिश्रम है, राइट। अभी स्वास्थ्य खराब हो गया उस दिन भी आप जब करो, क्या है? आपका भजन परिश्रम है, राइट। हर दिन जब करना, चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, क्या भजन परिश्रम है। तो उसको देख करके, राइट, भगवान के हृदय में कृपा आविर्भूत होती है और उस कृपा के द्वारा हम बहुत आसानी से, राइट, ये भजन भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ पाते हैं, अन्य स्पृहा को त्याग पाते हैं और क्या भगवान को, राइट, बांध पाते हैं अपनी प्रेम अपनी भक्ति से। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि वो जो रस्सी कम पड़ जाती है 2 अंगुल, उसका मतलब होता है एक तो भक्त का भजन प्रयास, दूसरा भगवान की कृपा, ये दोनों चाहिए तब हमको भगवान की प्राप्ति होती है। सो आइए हम इसको गाएंगे, साथ में गाने का प्रयास करेंगे। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रजमानम् यशोदाभियोलुखलाधवमानं परामृष्टम् अत्यन्ततो धृत्य गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकम्पत्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभेरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम्
तदीयेषितगेषु भक्तर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम् सदा मे मनस्याभिरास्तां किं मन्ये इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीलेत् वृतं कुन्तलैः स्निग्धरक्तश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्तामलं लक्ष्यलाभै नमो देवदामोदरानन्तविष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजलाब्धिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानो गृहाणेश मामज्ञमेध्यक्षिदृश्य कुबेरात्मजौ बद्धमुतेव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्य प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदिरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अब आपने माइक को ऑन कर सकते हैं, हम साथ में गाएंगे 3 बार। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा दामोदर लाल की जय। कार्तिक महामहोत्सव की जय। उसी शालिग्राम विवाह की जय। और ग्लोरी श्री पूरन गौरंगा। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। एक बात कही गई कि जब हम ऑनलाइन क्लास करते हैं, ऑनलाइन गाते हैं, तो जूम पर कोऑर्डिनेशन हो पाना बड़ा मुश्किल है ना। जब हम 3 बार गाते हैं वो कोऑर्डिनेशन नहीं आता, पर ठीक है, जिसके लिए हम गा रहे हैं राइट भगवान को, उनको सबका सुनाई दे ही रहा होगा राइट। ओके, सो सी यू टुमारो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।